ह्यूमन बॉडी को रोज कम से कम 2 लीटर पानी की जरूरत होती है और ज्यादातर लोग दिन में 1.5 लीटर तो पी ही लेते हैं। हो सकता है तुमने अभी कुछ देर पहले ही पानी पिया हो, लेकिन असल में तुमने अभी जो पानी पिया उस पानी के पीछे पूरे ब्रह्मांड का इतिहास छुपा है। हाँ, सही सुना तुमने। जो पानी तुम्हारे ग्लास से गुजरकर तुम्हारे अंदर गया वो हमारे सोलर सिस्टम से भी ज्यादा पुराना है और उस एक घूंट के अंदर हमारे पूरे यूनिवर्स की कहानी छुपी है। एक कहानी जो कि डायनासोर्स, फेरोस, किंग्स, कॉन्करर्स, यहाँ तक कि महापुरुष जैसे कि गौतम बुद्ध से भी जुड़ी है। और इसको समझने के लिए हमें अपनी कहानी को लेकर चलना होगा बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जब ना तो धरती थी और ना ही हम। 4.6 बिलियन साल पहले एक यंग और वॉयलेंट सोलर सिस्टम का जन्म हो रहा था। हर जगह सिर्फ मोल्टन लावा और डस्ट थी। अर्थ का अभी जस्ट जन्म ही हुआ था और हमारी अर्थ एक मोल्टन प्लेनेट थी जिसका टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि कोई भी लिक्विड सरवाइव नहीं कर सकता था। साइंस कहती है कि अगर अर्थ के साथ वाटर बना भी होता तो वो इतने हाई टेम्परेचर और सोलर विंड के चलते वेपराइज हो जाता। मतलब थ्योरेटिकली अर्थ के पास अपने आप पानी होना इम्पॉसिबल था। लेकिन आज तो हमारी अर्थ करीब 75% पानी से घिरी है। तो सवाल ये उठता है कि इतना सारा पानी आखिर आया कहाँ से? इसका आंसर समझने के लिए हमें और पीछे जाना पड़ेगा, अर्थ के जन्म से भी पीछे, सोलर सिस्टम के बनने से भी पीछे। यूनिवर्स में इंटरस्टेलर क्लाउड्स नाम से एक जगह थी जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्रीली घूम रहे थे। ये वही हाइड्रोजन था जो बिग बैंग के बाद बना था और वही ऑक्सीजन जो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर फिजन से बनता रहा। और जब ये दोनों एटम्स इतनी ठंडी जगह पर एक दूसरे से टकराए, वहां पर बनी फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल H2O। और ये मॉलिक्यूल्स आइसी डस्ट ग्रेन्स में फ्रीज होकर बिलियंस ऑफ ईयर्स तक स्पेस में ट्रैवल करते रहे। इसका मतलब समझ रहे हो? ये पानी अर्थ के बनने से पहले इंटरस्टेलर स्पेस में एग्जिस्ट करता था। साइंटिस्ट ने मीटेराइड्स में वाटर मॉलिक्यूल्स के आइसोटोप्स यानी कि हाइड्रोजन के अलग अलग फॉर्म्स को स्टडी किया और रिजल्ट्स काफी शॉकिंग थे। उन मीटेराइड्स में मिले पानी के DH रेशो यानी कि ड्यूटेरियम हाइड्रोजन रेशो अर्थ के ओशन के पानी से मिलते जुलते थे। और उनके एनालिसिस से पता चला कि ये पानी 4.6 बिलियन साल से भी ज्यादा पुराना है। मतलब सिंपल शब्दों में कहूँ तो तुम्हारे ग्लास में जो ये पानी है ये यूनिवर्स के जन्म के तुरंत बाद बन गया था और अभी तक एग्जिस्ट करता है। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि पानी अर्थ के बनने से भी पहले स्पेस में एग्जिस्ट करता था। पर अभी भी एक बड़ा सवाल बाकी है कि ये पानी अर्थ तक कैसे पहुंचा। अब इसके पीछे 2 मेजर थ्योरीज हैं। पहली है कॉमेट थ्योरी। जब अर्थ का जन्म हुआ था तो यहाँ पर बहुत सारे कॉमेट्स गिर रहे थे जो कि आइस से बने थे और उसी आइस के मेल्ट होने की वजह से ओशंस बने। लेकिन इस थ्योरी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो ये है कि कॉमेट का पानी आइसोटॉपिकली अर्थ के ओशन से मैच नहीं करता। और इसीलिए यहाँ पर आती है सेकंड थ्योरी, द एस्ट्रॉइड थ्योरी। मीटेरॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स जो कार्बन रिच थे, जिसे कार्बोनेशियस कॉन्ड्रियाइड्स कहते हैं, उनके अंदर काफी सारा वाटर ट्रैप था और जब ये अर्थ से टकराए तो पानी रिलीज हुआ और धीरे धीरे करके ओशंस बने। अर्थ के सबसे पुराने रॉक्स यानी जिरकॉन क्रिस्टल्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, उनके एनालिसिस से एक बहुत ही शॉकिंग बात पता लगी। उन क्रिस्टल्स में ट्रैप्ड वाटर 4.3 बिलियन साल पुराना था। और याद है, अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी 4.5 बिलियन साल पहले। मतलब सिर्फ कुछ करोड़ साल के अंदर अर्थ पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली ट्विस्ट तो ये है कि ये पानी ना तो एक जगह कभी रुकता है और ना ही कभी खत्म होता है। ना तो ये पानी कभी अर्थ के बाहर जाता है और ना ही हम इसे बनाते हैं। डायनासोर से लेकर ह्यूमन तक, क्लियोपैट्रा से लेकर तुम तक, ये पानी लगातार सफर कर रहा है और हमेशा करता ही रहेगा। यही मॉलिक्यूल शायद कभी किसी डायनासोर के गले से गुजरा होगा, या फिर बारिश के रूप में गंगा में गिरा होगा, या समुद्र की लहरों से गुजरा होगा। शायद ये हजारों सालों तक ग्लेशियर्स में ट्रैप्ड होकर निकला हो। न जाने कितने लोगों के टॉयलेट से गुजरकर ये तुम्हारे ग्लास तक पहुंचा है। ये पानी पिछले हजारों, लाखों, इवन करोड़ों सालों से सिर्फ एक ही काम कर रहा है, साइकिल एंड रिसाइकल। और आज हम इसी सिंपल से पानी के सफर को बहुत ही गहराई से समझेंगे। तुम्हारी बॉडी के अंदर जो पानी अभी सर्कुलेट कर रहा है, उसके मॉलिक्यूल्स को अगर तुम टाइम मशीन में डालकर पीछे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो मॉलिक्यूल तुमसे पहले अनगिनत जिंदगियां जी चुका है। तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल शायद 65 मिलियन साल पहले एक डायनासोर की बॉडी में था। यस, एक एक्चुअल टी-रेक्स की बॉडी में। फिर उसके ब्लैडर से होकर टॉयलेट की फॉर्म में बाहर निकला। फिर कुछ ही दिनों बाद उसी टॉयलेट का पानी इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में गया, बारिश बनकर वापस धरती पर आया। फिर वही मॉलिक्यूल शायद आइस बनकर हिमालयाज जैसे माउंटेन में जम गया और फिर शायद 3000 साल पहले वही मॉलिक्यूल नाइल रिवर में गिरा होगा और उसी रिवर से उसी पानी को पीकर क्लियोपैट्रा ने अपनी प्यास बुझाई होगी। शायद हजारों साल पहले इसी मॉलिक्यूल को महापुरुष जैसे कि गौतम बुद्ध ने भी पिया हो। और ये भी पॉसिबल है कि इसी मॉलिक्यूल से जंगीज खान, अलेक्जेंडर और हिटलर जैसे कॉन्करर्स नहा कर निकले हों। यस, पानी का कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है, ये बस सफर करता रहता है। किसी की बॉडी में एक दिन के लिए, समुद्र में हजारों सालों के लिए, या ग्लेशियर में लाखों सालों के लिए। मेसोपोटामिया में सबसे पहले एग्रीकल्चर शुरू हुई क्योंकि यहाँ की नदियों ने जमीन को फर्टाइल बना दिया।
इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास सबसे एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। इजिप्ट में नाइल नदी इजिप्शियंस के लिए गॉड थी। बिना नाइल नदी के इजिप्शियन सिविलाइजेशन इम्पॉसिबल थी। गंगा के पानी को आज भी इमॉर्टल माना जाता है। गंगा के पानी को लेकर लोगों के रिलीजियस बिलीव्स हैं कि ये पानी कभी खराब नहीं होता। मतलब पानी ने ना सिर्फ प्लेनेट को शेप दिया बल्कि ह्यूमंस के कल्चर, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को भी डिजाइन किया। अब एक और क्रेजी एंगल, क्या पानी सिर्फ एक लिक्विड है या फिर वो मेमोरी भी स्टोर कर सकता है? कुछ साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स ने क्लेम किया है कि पानी के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशंस और इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करते हैं। ये थ्योरी अभी तक प्रूव नहीं हुई, लेकिन अगर ये सच है तो पानी का हर एक मॉलिक्यूल एक हार्ड डिस्क की तरह है जिसमें बिलियंस ऑफ ईयर्स का डेटा स्टोर्ड है। यानी ये पानी सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है और सब कुछ रिकॉर्ड भी करता है। आज की वीडियो की समरी ये है कि जो पानी तुम पीते हो वो इमॉर्टल है। यूनिवर्स के जन्म के बाद से ये एग्जिस्ट करता है और हमेशा करता रहेगा। जब तुम अपनी आखिरी सांस लोगे तो तुम्हारे शरीर का पानी तुम्हें छोड़कर किसी और सफर पर निकल जाएगा। इसका मतलब इमॉर्टैलिटी ह्यूमंस के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तुम्हारे एटम्स और तुम्हारे शरीर का पानी, ये दोनों कभी नहीं मरते। सो अगली बार जब भी तुम पानी पियो, याद रखना तुम्हारे ग्लास में पूरे यूनिवर्स की मेमोरीज हैं। ऑल हेयर टू द कॉस्मोस।